When we talk about equality or feminism, na, it comes with a huge, right now, nowadays it comes with a full backlash because apparently लड़कों को लगने लग गया है कि it's a battle against them. Whereas it's not even a battle. I think it helps them. हाँ, आपको जो आप जिस बोझ के नीचे मरी जा रहे हो, हम बोल रहे हैं आपको लेने की जरूरत नहीं है. Number one, exactly my point. हाँ. Number two, it's not even a battle. It's equal sharing of love. Number one, ये उस बारे में है ही नहीं. It's about opportunity. It's about equal share. And then I remember somebody I've heard recently say कि जो औरतों के पास privilege है, ये जो बैठने को मिल जाता है, ये seats और जो categories है, जो reservation है, then these are the constant points that you feel. Yeah. See, once you start giving equality, you can always everybody can let go of the reservation and everything. Yeah. Also the reservations are very physiological, not psychological. आप मतलब पहले बेस लेवल पे बात करते हैं. हाँ. है ना कि घर में आप तमीज से बात करो अपने घर की औरतों से, फिर हम चलो बात करेंगे रिजर्वेशन. आप पहले उस लेवल तक तो लेके आओ. कोविड के अंदर जब हम सब फंसे हुए थे ना, so मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया को तो बड़ा एडवोकेट कर रही हूँ, कविताएं लिख रही हूँ इन सब विषयों पे. तो हम फंस गए और मेरा भाई और मुझे, बिकॉज मेड्स और हाउस हेल्प और कुछ भी नहीं था, और मेरी मम्मी ही हमको फीड करती आई हैं बचपन से. और मम्मी तब शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड बैक इन द डे. शी हैड हर गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, सो शी वाज ऑन रेस्ट. एंड प्लस हम लोग रहते हैं हॉस्टल्स में, तो मेरी मम्मी का जो वो कैपेसिटी है ना ऑफ 4 लोगों का लोड, वो, और शी वाज एनीवे अप टू 2 पीपल, मम्मी पापा ही थे. करेक्ट. तो ऊपर से शी इज कम बैक, तो हमें वी हैड टू डिवाइड. ना मुझे खाना बनाना आता है, ना मेरे भाई को. हम यूट्यूब से देख के कर रहे हैं. एंड द बैटल नाउ इज कि मैं सब्जी तभी बनाऊंगी और तू रोटी बनाएगा. ठीक है. अच्छा, उसको लगता है कि वो देख रहा है कि बाकियों की तो मम्मी बना दे रही है या किसी की बड़ी बहन बना दे रही है. कोई भी उसका दोस्त अपेरेंटली किचन में नहीं है, या उसको मे बी बाकी उसके दोस्त ज्यादा प्रिविलेज्ड है कंपेयर टू हिम, जिनसे भी वो फोन पे बात कर रहा है या स्टोरीज देख रहा है, जो भी जहाँ से भी उसका नजरिया बन रहा है. तो एक दिन वो रोटी बना रहा है, एंड दिस मेड मी क्राई दैट डे. एंड नाउ इट्स वेरी फनी. एंड वो बेल रहा है रोटी और उसको गुस्सा आ रहा है कि ये करवा रही है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन पावरफुल इन माय होम बिकॉज ऑफ माय मदर. सो वो बेल रहा है और वो कह रहा है फेमिनिस्ट कहीं की. ही इज यूजिंग द वर्ड एज अ गाली. ओके. एंड आई एम लाइक, मेरा अपना भाई. मैंने कहा पहले तो तू रुक. एंड देन आई टोल्ड हिम जनरली, आई, एंड देन बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन ही वाज क्राइंग. एंड ही हैड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं छोटी थी या जब मैं 9th क्लास में थी और मैं ट्यूशन जाती थी, तो वन टाइम देयर वाज अ बॉय हु लिटरली चूटी काट के वो बाइक पे जो लड़के निकल जाते हैं. इट हैपेंड. आई क्राइड ऑन द रोड और मैंने घर पे आके किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो हो सकता है कल से मुझे ट्यूशन ना जाने दें, या एक गार्ड मेरे साथ पापा या भाई के रूप में रहे. वो सब मुझे नहीं चाहिए था. When I didn't want to sort of fall in love with a guy, like I was not in love and he was, I was slut shamed and not him. So I had to share so much with my brother for him to not use the word as an abuse and think कि ये privilege मांग रही है इस word के through. मैं privilege नहीं मांग रही हूँ, और मैं मांगना चाहती ही नहीं हूँ. अपना खुद का वो, ये वैसी बात है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए और वो दे नहीं रहा है ना, वो जो ऑकवर्डनेस होती है ना, अपना ही पैसा वापस मांगने की, I agree. ये वो फीलिंग है. Completely agree. ये वो फीलिंग है कि मेरा ही है और मैं क्यों मांगू तुझसे. हाँ. तू कौन है? ये मैं भी बोर्डरूम्स में ऐसी फील करती हूँ. ये वो फीलिंग है कि तुम मुझसे मेरी चीज मुझे नहीं लौटा रहे. सोच रहे हैं कि it's a very so it's that. So I had to sort of fight a lot at home. But I think my situation at home is much better. Of course, financial stability helps.